पुलिस विभाग का काम होता है अपराधियों को पकड़ना। पुलिस विभाग का काम होता है लोगों को परेशान होने से बचाना और पुलिस विभाग का काम होता है अपराध को रोकना। लेकिन जब पुलिस विभाग की डीएसपी खुद ही अपराधों में शामिल हो जाए, जब पुलिस विभाग की डीएसपी पर खुद ही ये आरोप लगने लगे कि उन्होंने ठगी की है, उन्होंने ब्लैकमेलिंग की है, तो आने वाले समय में स्थितियां कैसी हो सकती हैं, इस बात का अंदाजा शायद इससे लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इस समय एक चर्चा काफी जोरों पर है और वो है डीएसपी कल्पना वर्मा की। दरअसल डीएसपी कल्पना वर्मा जो कि दंतेवाड़ा की डीएसपी हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक कारोबारी ने उन पर आरोप ये लगाया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। डीएसपी कल्पना वर्मा ने उनसे न सिर्फ पैसे लिए बल्कि ज्वेलरी, उनके होटल और महंगी महंगी गाड़ियां तक उनसे ले ली और उसके बाद उनको गलत और फर्जी आरोपों में फंसाने की कोशिश की। तो इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ में है शीतला तिवारी जी। इनसे बात करते समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तिवारी जी, इस समय डीएसपी कल्पना वर्मा की चर्चाएं खूब चल रही हैं, उन पर खूब आरोप लगे हुए हैं, गहरे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इस पर डीएसपी कल्पना वर्मा कहना है कि सारी बातें निराधार हैं, झूठी हैं और ये जो बातें कही जा रही हैं उन्हें बदनाम करने के लिए की जा रही हैं। क्या कहना है इस पर आपका और ये बातें आपको कितना सही और कितना गलत लगती हैं? अपने बचाने के लिए जो है कल्पना तमाम प्रकार का जो है हथकंडा पांडे जी अपना रही हैं। उनको ये लगता है कि शायद है कि हम इसमें जो है बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक ने अगर आरोप लगाया है तो सामान्य बात है पांडे जी कि दीपक या कोई भी व्यक्ति हो पुलिस पर, वह भी पुलिस अधिकारी पर इतना गंभीर आरोप तो कोई सामान्यतः नहीं लगाएगा। कुछ न कुछ इसमें हकीकत तो होगी। और जैसा वह कह रहे हैं कि हमने जो है 2021 से संपर्क में आए हैं, यहाँ तक तो साबित जो है करीब 60-70% अगर हम देखा जाए तो लोग यह साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इससे प्रेम परस्पर यानी प्रेम संबंध इन दोनों का जो है उसको देखा जा रहा है कि दोनों का जो है प्रेम संबंध है, ऐसा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि पांडे जी की यह जो डीएसपी का मामला है यह पहला नहीं है। इसके पहले जो है आपको याद होगा कि एक चर्चित आईपीएस हैं अभिषेक पल्लव। अभिषेक पल्लव जो है वह सोशल मीडिया में तमाम छाए रहते थे, तमाम गाड़ियों की चेकिंग, कहीं कुछ भी करते थे तो वह जो है बराबर उसका जो है ब्लॉग बनाना ये सब तरीके से। लेकिन उनके ऊपर भी जो है आरोप लगा था और आरोप जो है उनके समेत जो है कई लोगों पर लगा था और यह कहा गया था गृह मंत्री के और मंत्रालय के काफी करीब है। तो उनके ऊपर सट्टा का आरोप लगा था, महादेव सट्टा नाम का जो है वहाँ का आरोप लगा था और इतना स्थिति आ गई थी कि उनके नौकरी भी उनकी दांव पर लग गई थी। तो पांडे जी यह पहला बात नहीं है कि कल्पना वर्मा डीएसपी जो है ऐसा की है कि नहीं की है। यानी जब आईपीएस अगर वहां का सवालों के घेरे में आ सकता है तो डीएसपी के ऊपर जिस तरीके से दीपक ने जो है हमला बोला है और दीपक ने शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने यह भी कहा कि डीएसपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, वह कहीं ना कहीं उन्होंने यह कहा कि हम जो है जेल भेज देंगे और ब्लैकमेल के तहत वह बता रहे हैं दीपक की हमसे जो है बहुत सारा रिंग डायमंड। और इतना ही नहीं, उनका यह है कि एक हाईवे का मुख्य मार्ग का जो है एक होटल था पांडे जी, उस होटल को पहले उन्होंने अपने भाई के नाम करवाया और उसके बाद जो है फिर वह जो है अपने नाम होटल करवा ली, 30 लाख खर्च करके जी 30 लाख खर्च करके। यानी कहीं ना कहीं पांडे जी यह मामला जो है गंभीर है और पुलिस महकमा में जो है खलबली मची हुई है जब से डीएसपी इस मामले में आई है। आपको याद होगा कि इस समय जो है उत्तर प्रदेश की एक कांस्टेबल भी चर्चा में है, आपको मीनाक्षी शर्मा करके जी। अब मीनाक्षी शर्मा बताइए, उसमें यह कहा जा रहा है कि 9 दरोगा से ज्यादा उनका संबंध जो है पुलिस वालों से, वह भी इसी तरह जो है सेम लोग जो है तमाम जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं पांडे जी, वह कहीं ना कहीं जो है इन दोनों का फोटो लगा करके एक तरफ डीएसपी का एक तरफ मीनाक्षी शर्मा का, और कह रहे हैं कि इधर जो है 9 से ज्यादा दरोगों से उनका संबंध रहा है और वह जो है अवैध संबंध बनाती थी। उसके बाद वह भी जो है महंगे महंगे मोबाइल फोन और रिंग और डायमंड इस तरीके का डिमांड करती थी और बाद में 25 लाख का डिमांड करती थी। और हाल में ही एक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जहाँ इसकी पहले उसकी पोस्टिंग थी तो मोहित नाम के एक सिपाही को उसने जेल भी भिजवा दिया था। अब वही दूसरी ओर जो ये डीएसपी का मामला आया वह तो सिपाही थी, अब यहाँ तो डीएसपी घेरे में आ गई। अब डीएसपी जो है दंतेवाड़ा का ये कल्पना इस समय जो है ये चर्चा में है। क्या लगता है आपको कि इनके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो पुलिस विभाग का मामला है कि पुलिस पहले जांच करे और उसके बाद फिर क्या हो सकता है या क्या अपराध सिद्ध होता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन
फिलहाल ये जो बातें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, ये अपने आप में गंभीर हैं। आपको बता दें कि ये जो मामला वायरल हो रहा है, इसमें ना सिर्फ आरोप लगे हैं, बल्कि जो दीपक टंडन है, दीपक टंडन ने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी वायरल किया है। वो बता रहे हैं कि किस किस तरह से उनकी बातें होती थी, और वो जो साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, वो साक्ष्य कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि दोनों के बीच में पहले काफ़ी नज़दीकी थी, और उसके बाद जब ये चीज़ें थोड़ा सा तलखीम बदली तो उसके बाद संबंध खराब हुए और दीपक टंडन पर आरोप लगाए गए या उन्हें फर्जी केस फंसाने की कोशिश की गई, जैसा कि उनका कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में इस पर पुलिस विभाग क्या कार्रवाई करता है। क्या डीएसपी कल्पना वर्मा अपने आप को बचा पाएंगी, या दीपक टंडन की जो पेश किए गए साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य कुछ ऐसे हैं कि डीएसपी कल्पना वर्मा को परेशानी मिला सकते हैं। फिलहाल अगर इन सब साक्ष्यों की बात की जाए तो क्या कहना है आपका कि ये साक्ष्य कहाँ तक सही लगते हैं, और इससे अगर डीएसपी कल्पना वर्मा की बात की जाए तो उनकी मुश्किलें कितना बढ़ सकती हैं? पांडे जी, इसमें जो है आप कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि डीएसपी जो है सवालों के घेरे में है, और यह एक नॉर्मल अपराध नहीं, यह एक गंभीर अपराध है। क्योंकि सामान्य बात है कि अगर कोई सिपाही लेवल का व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करता है तो बात कुछ अलग होती है, लेकिन डीएसपी जो कि पीसीएस रैंक की नौकरी है, और पीसीएस रैंक की नौकरी अगर जो कि दूसरों को न्याय देने वाले इस तरीके, पांडे जी तमाम आपने किसी देखा होगा पुलिस उसमें जाते हैं कि हमसे झांसा दे करके ये ले लिए वो ले लिए, इस तरीके जो है, तो यही लोग न्याय करते हैं। अब जब यही लोग जो है इस तरीके का काम ये लोग करने लगे, अब यहाँ सीधे सीधे जो खबरें चल रही हैं पांडे जी, वह सीधे की शादी का झांसा दे करके उसने इतना ठगे, अब जो है लुटेरी डीएसपी, और इस तरीके यानी तमाम जो है लोग कमेंट जो है उल्टा सीधा जो है डीएसपी के बारे में कर रहे हैं। जैसा कहा जा रहा है कि उच्च अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वह जांच कर रहे हैं, और अगर पांडे जी अगर जांच में अगर सही पाया जाता है तो डीएसपी के ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि जैसा कि जो कारोबारी है दीपक कारोबारी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, और उसने जो है लिखित के अलावा उसके पास सबूत भी सब है, उसका पेपर है, तमाम दस्तावेज और चैट सब उसने दिखाया। लेकिन एक बात तो पांडे जी इसमें तय है कि यह कहा जा रहा है कि 2021 से जो मामला ये है इन लोगों का, तो प्रेम परस्पर का मामला है। सीधे सीधे इसमें जो है, इसके पहले जो है इन दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ थी। नज़दीकियाँ में जो है व्यवसायी जो था उसने जो कुछ भी गिफ्ट किया, इस तरीके से आप मान लीजिए जो कुछ भी दिया होगा, लेकिन बाद में यह कहा जा रहा है कि इन दोनों में जो है जब अलगाव होता है, दूरियां बनती हैं, तो डीएसपी ने जो है ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और ब्लैकमेल के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हथियाने की कोशिश की। पांडे ये एक बात समझ में ये नहीं आता है कि आजकल जो नौकरी में आते हैं, चाहे वो डीएसपी हों, पीसीएस रैंक हो, चाहे अधिकारी हों, चाहे नॉर्मल भी हों, इन लोगों को खासकर जो महिला है, जैसे महिला सिपाही का हमने अभी बात की, तो इनको ऐसा क्या शौक हो जाता है कि हम कितनी जल्दी जो है खूब सारे पैसे हो जाए, खूब सारी दौलत हो जाए, ऐसा क्या इन लोगों में क्या लगता है आपको? देखिए, आजकल युवाओं में एक ये चाहे बीमारी कहा जाए या त्वरित बहुत बड़ा बनने की एक ख्वाहिश जो होती है, यही वजह है कि लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, दिन दूना रात चौगुना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और शायद यही वजह रही, चाहे डीएसपी कल्पना वर्मा की बात करें और चाहे मीनाक्षी शर्मा की बात करें, दोनों के साथ यही समस्या रही, और इसी वजह से ये सवालों घेरे में आई। और देखा ही जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों ही बुरी तरह से फंसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी हरकतें कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा कर रही हैं, पुलिस महकमे को सवालों के घेरे में ला रही हैं कि आखिर पुलिस विभाग में जो कि न्याय देने के लिए जाना जाता है, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जाना जाता है, अगर पुलिस विभाग में ऐसे लोग होंगे तो पुलिस विभाग का क्या होगा, और क्या ऐसे अधिकारियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ पुलिस विभाग सही और गलत का फैसला कर पाएगा? क्या जो भी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जब चोर ही कोतवाल हो जाए या कोतवाली में चोर ही बैठ जाए तो फिर लोगों को न्याय मिलना शायद संभव नहीं होता है। और यही सवाल हैं वो जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, चर्चा में बने हुए हैं। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।